हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर डिजिटल फ्लेक्स प्रिंटिंग बिजनेस। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक डिजिटल फ्लेक्स प्रिंटिंग का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है और उसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है कि जैसे ही मुझे कोई नई लीड रिसीव हो फेसबुक लीड एड से उस लीड फॉर्म के थ्रू तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। अब ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो ये प्रोसेस अभी हम करते हैं मैन्युअली कि जैसे ही फेसबुक पे नई लीड मिलती है हमको तो बार बार कॉपी करके उस लीड की डिटेल्स मैं पेस्ट करता हूं गूगल शीट में ताकि मैं सारे लीड्स का वहां पे एक बैकअप रख सकूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्रोसेस हम सही में ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक एडिट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के अब क्या होगा, जब भी फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे करेक्ट कर सकते हैं फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पब्लिक लैंडिंग पेज। पब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पब्लिक ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पर क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर डिजिटल फ्लेक्स प्रिंटिंग बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूं जब भी फेसबुक से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक डिजिटल फ्लेक्स प्रिंटिंग का बिजनेस है और अपने इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है पिक्सल प्रिंट, और इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है। अब जब भी मुझे इस फॉर्म से कोई नई लीड रिसीव होती है अपने इस बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, ताकि सारे लीड्स की डिटेल्स मैं एक जगह पे रख सकूं और बाद में अपने लीड से कॉन्टेक्ट भी कर पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स और मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। अब जैसे ही फेसबुक पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा एड न्यू रो और जो मेरा ट्रिगर इवेंट था वो था न्यू लीड इंस्टेंट। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से कि जैसे ही फेसबुक पे कोई नई लीड मुझे रिसीव हो तो इंस्टेंटली वो लीड की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर ले। तो उसके लिए हमें हमारा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक कनेक्ट से। अब आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं जाऊंगा एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड्स और आप देखेंगे
ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो पहले से ही लॉगिन था न्यू टैब पे। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद वो पेज और वो फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास, जिस पेज पे आपने लीड फॉर्म बना के रखा है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है पिक्सल प्रिंट। अब क्योंकि फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ पेबली कनेक्ट से, तो आपने अपने फेसबुक के अकाउंट पे जितने भी पेजेस क्रिएट करके रखे थे वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पर जो मेरे पेज का नाम है उसका नाम है पिक्सल प्रिंट। और जैसे ही ये पेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, इस पेज पे जितने भी लीड फॉर्म्स मैंने बना के रखे हैं वो सारे फॉर्म्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो आप देखिए मैंने केवल एक ही फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है न्यू फॉर्म। अब यहाँ पे वो फॉर्म मुझे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास। मतलब जिस फॉर्म से कोई नई लीड जनरेट होती है तो वो लीड की डिटेल्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास। तो वो फॉर्म और वो पेज आपको यहाँ पे करना है सिलेक्ट। तो पेज मैं पहले सिलेक्ट कर चुका हूँ, फॉर्म का नाम है मेरे न्यू फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हो, मतलब मल्टीपल फॉर्म्स आपने बना के रखे होंगे अपने पेज पे, तो आप ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिसका नाम है ऑल लीड जेन फॉर्म्स। इसमें क्या होगा, अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म्स बनाए हैं तो किसी भी फॉर्म से कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है न्यू फॉर्म, वो मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और जैसे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक किया है, पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहोok रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। और नोट में हमको बोला, आप देख सकते हैं कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है, ताकि वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाए और फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बता पाऊं। अब क्योंकि मैं ये रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं, जो पूरा फेसबुक लीड एड्स है ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा, एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ेगी। और टेस्ट लीड हम जनरेट करेंगे मेटाफॉर डेवलपर्स पर जाके लीड एड्स टेस्टिंग टूल की मदद से। तो चलता है मेटाफॉर डेवलपर्स पे, फिर आपको क्लिक करना है माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, और टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है लीड एड्स ITU डिबग टूल पे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिर वो पेज हमको सिलेक्ट करना है जिसपे मैंने लीड फॉर्म बना के रखा है और जो पेज मैंने सिलेक्ट किया पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए जो मेरे पेज का नाम है उसका नाम है पिक्सल प्रिंट। ये पेज मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट, फॉर्म भी हमको यहाँ पे दिख गया है जिसका नाम था न्यू फॉर्म। अब देखिए जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और देखिए प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है हेलो वेलकम टू योर पेज pebble.com। फुल नेम था लीड का, डेमो टेस्ट, ईमेल था demo@pebbletudes.com, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी और वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ये फॉर्म और इस पेज को मैंने पहले ही कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब देखिए नई लीड जनरेट हो चुकी है, तो हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स का। और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था लीड का फुल नेम, डेमो टेस्ट, ये थी लीड की मेल ID, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स लीड की उस फॉर्म से पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, फिर आपको जाना है ऐड टू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट जिस पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आपका गूगल का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट की किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नाम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट फेसबुक लीड्स डेटा, और जैसी ये स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, शीट हमारे सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। तो आप देख सकते हैं शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है। फिर आता है फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में वो सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए हैं। और वन बाय वन करके ये फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से,
उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फुल नेम, डेमो टेस्ट। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी, तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए बड़े आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। देखिए जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है यह डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज होता रहेगा। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का जो नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, जैसी नई लीड मिलेगी ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जहां जहां मैंने यूज किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्कफ्लो काम करने लगेगा और अपने आप ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा ऑटोमेशन है, जो पूरा वर्कफ्लो है, ये केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर देगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका वर्कफ्लो काम नहीं करता। अब डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, तो चलते हमारी गूगल शीट पे और देखिए आपके सामने लीड की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं। ये था लीड का फुल नेम, ये थी लीड की बिल आईडी और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको अपने डिजिटल फ्लेक्स प्रिंटिंग के बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।